नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्गन स्टैनली के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो अगर मॉर्गन स्टैनली आपकी एक ड्रीम कंपनी है, यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ मॉर्गन स्टैनली, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है मॉर्गन स्टैनली के साथ एंड यू वांटेड टू नो द ओवरव्यू ऑफ द होल इंटरव्यू प्रोसेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इस कंपनी में अप्लाई किस तरह से किया था। तो मैंने इस कंपनी में लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया था। मुझे लिंक्डइन पर इसकी कुछ जॉब वैकेंसीज दिखाई दे रही थी, तो मैंने वहां पे 3-4 जॉब वैकेंसीज पे अप्लाई कर दिया था और इन दी एंड मुझे एचआर की तरफ से कॉल आ जाता है कि आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और आपका फर्दर फर्स्ट राउंड होगा। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा, एक्सपेक्टेड सैलरी पूछा, नोटिस पीरियड कितना है, उन सब चीजों के बारे में पूछा। जो भी बेसिक स्क्रीनिंग राउंड के क्वेश्चंस होते हैं उन सब चीजों के बारे में पूछा। तो सब कुछ होने के बाद उन्होंने मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू कंडक्ट करवा दिया। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे सब चीजों के बारे में भी बताया कि कितने राउंड आपके होने वाले थे। यहाँ पे मेरे टोटली 5 राउंड होने वाले थे, लेकिन मैं फर्स्ट राउंड के बाद ही रिजेक्ट हो गया। उसके बाद की प्रोसेस मुझे नहीं पता क्या होंगे या फिर क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन के बारे में ही बताऊंगा कि मुझे उस डिस्कशन में क्या क्या चीजें पूछी गई थी, मैंने उन सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल किया था और आपको मैं इसके एंड में एक बोनस टिप के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले राउंड की अगर मैं बात करूं तो ये एक टेक्निकल डिस्कशन होने वाला था, जिसमें सबसे पहले उन्होंने मुझसे मेरी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा कि तुम करते क्या हो, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, अपने तुम्हारा टेक स्टैक क्या है, यही सब चीजों के बारे में उन्होंने उस दौरान पूछा। तो मैंने प्रॉपर जो भी एक इंट्रोडक्शन तैयार करके रखी हुई थी, मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बता दिया। देन उसके बाद इस इंटरव्यू में मेन फोकस एसक्यूएल क्वेरीज पर किया गया या फिर एसक्यूएल कमांड्स पर किया गया कि उसको किस तरह से लिखते हैं। इसमें सबसे पहले मुझसे 2 एसक्यूएल की क्वेरीज पूछी गई थी। देन उसके बाद सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं वो 2 क्वेश्चन जो कि मुझसे एसक्यूएल कमांड लिखने के लिए बोला गया था, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में उन्होंने मुझे 2 टेबल्स दे दिए थे। एक टेबल का नाम था ग्रेड टेबल, दूसरे टेबल का नाम था स्टूडेंट टेबल। ग्रेड में उन्होंने कुछ ग्रेड डिफाइन करके रखे हुए थे, A+ यानी कि 90 मार्क्स, A 80 मार्क्स, B 70 मार्क्स और C 60 मार्क्स। तो इसमें क्या करना था कि अगर कोई भी नंबर 90 के पास आ रहा हो, यानी कि मान लो कि 86, 87, 88, 89 और उसके बाद 90 से ऊपर जितने भी, तो उसके लिए उसको A+ शो हो। देन उसके अलावा अगर 80 के आसपास कोई नंबर आ रहा हो तो उसके लिए उसका ग्रेड A बन जाए, 70 के आसपास नंबर आ रहा हो तो उसका ग्रेड B बन जाए और उसके बाद 60 के आसपास कोई नंबर आ रहा हो तो उसका ग्रेड C बन जाए। उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट की कुछ डिटेल दी थी, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। इसमें जितने भी उनके मार्क्स थे, मुझे ये चीज बतानी थी कि उनके मार्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग उनका कौन सा वाला ग्रेड बनता है। तो इसके लिए मुझे एक प्रॉपर एसक्यूएल कमांड लिखकर उनको देनी थी। तो उसमें आउटपुट कुछ इस तरह से रिक्वायरमेंट चाहिए थी, जैसे कि नेम सारे के सारे डिफाइन करने थे, मार्क्स सारे के सारे और उसके बाद ग्रेड। अब मान लो कि जैसे सबसे पहली कंडीशन नितिन 86 अब ज्यादा किसके करीब है, 80 या 90 के? ऑब्वियसली 90 के, तो इसमें उसका ग्रेड A+ हो जाना था। उसके बाद प्रांशु का अब मार्क्स जो है वो है 78। अब इस केस में उसका जो ग्रेड बनता है वो A बनेगा क्योंकि वो 80 के ज्यादा पास है। तो सिमिलरली मुझे बाकियों के लिए भी ऐसे ही चीज फाइंड करनी थी और वहां पे जाके सब चीजों को प्रिंट करना था, जिसके लिए मुझे एक एसक्यूएल कमांड लिखने के लिए बोल दिया गया। इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया था और इन दी एंड मैं इसको कर दिया। मैंने इसको जो भी मुझे लग रहा था कि सही कमांड मैंने लिखी है, मैंने वो लिखकर दे दी। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको तुम अब पाइथन स्क्रिप्ट में भी लिख कर दो कि पाइथन स्क्रिप्ट में तुम ये चीज किस तरह से फाइंड आउट करोगे। तो उसको उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत टाइम लगाया, लेकिन हाँ इन दी एंड मैंने वो भी थोड़ा बहुत लिखकर उनको दे दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा सेटिस्फाई हो रहे थे मेरे उन दोनों आंसर से। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दूसरी वाली प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम में उन्होंने एक और टेबल दे दिया हुआ था जिसपे स्टूडेंट टेबल प्रॉपर दिया हुआ था, जिसमें स्टूडेंट आईडीज थी, फ्लैग था, स्कोर था और क्लास थी। अब ये जो स्टूडेंट आईडी थी उसको तो आपको पता चल गया, स्टूडेंट की आईडी दी थी 1 2 1 2 3 3। देन उसके बाद फ्लैग था। फ्लैग में येस और नो इसलिए लिखा था कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट एक्टिव है या नहीं, कुछ ऐसा करके उन्होंने कुछ बताया था, इसलिए उसको फ्लैग येस और नो लिखा था। उसके बाद थे स्कोर की, उन्होंने किसी भी पर्टिकुलर क्लास में कितने स्कोर ऑब्टेन किए थे उसके बारे में लिखा था। तो मुझे फाइंड ये करना था कि एक पर्टिकुलर क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट है और उन स्टूडेंट के कितना टोटल बनेगा स्कोर में जो कि एक्टिव है। एक्टिव इन द सेंस जिनका भी फ्लैग यस है उनको ही सिर्फ हम कंसीडर करेंगे उस पर्टिकुलर स्कोर काउंट में। तो इसमें जैसे कि मान लो कि फर्स्ट क्लास में हमारे पास 2 स्टूडेंट है, 1 और 2, और पहले वाले का स्कोर है 50, दूसरे वाले का स्कोर है 60। लेकिन पहले वाले का फ्लैग नो है और दूसरे वाले का फ्लैग यस है, तो हम सिर्फ दूसरे वाले को कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास जो आउटपुट में रिजल्ट आएगा वो होगा 1 और उसका टोटल स्कोर आएगा 60। सिमिलरली अगर मैं दूसरी क्लास की बात करूं, यानी कि बाकी सारे 1 2 3 4 वो सारे के सारे दूसरी क्लास से बिलोंग करते थे और उसमें यस वाले सिर्फ 1 2 और 4 ही स्टूडेंट आईडी वाले थे।
तो उसमें हमें सिर्फ 40, 30 और 20 ही ऐड करके देना था और इन दी एंड 90 रिजल्ट प्रिंट करवाना था। तो ये उनकी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट थी। तो इसको भी उन्होंने कहा था कि एसक्यूएल कमांड से ही लिख कर देना था और मैंने जो भी मुझे उस टाइम पे समझ में आ रहा था मैंने उनको उस टाइम पे वैसे ही कुछ कमांड लिखकर दे दी। तो ये दोनों एसक्यूएल कमांड के बेसिस पर क्वेश्चन थे जो कि मुझे उन्होंने उस दौरान पूछा था। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग पता है कि एसक्यूएल में क्या होती है तो उसके बारे में बताओ। तो जो भी मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि इंडेक्सिंग किस लिए यूज की जाती है मैंने उन सब चीजों के बारे में उनको उस टाइम पे बताया। देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस ट्यूनिंग इन एसक्यूएल। तो मुझे था कि सिर्फ एसक्यूएल क्वेरीज को इंप्रूव करने के लिए जो चीज यूज की जाती है तो शायद उसी को ही परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का नाम दिया जाता है। तो मैं इसमें भी उनको इंडेक्सिंग ही एक्सप्लेन करने लग पड़ा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इससे कुछ ज्यादा सेटिस्फाई हो रहे थे मेरे इस पर्टिकुलर आंसर से। देन उसके बाद उन्होंने पाइथन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे सबसे पहले तो उन्होंने डेकोरेटर के बारे में पूछा कि डेकोरेटर होता क्या है। तो मैंने वही चीज बताई कि जो भी एक फंक्शन एज ए पैरामीटर हम किसी दूसरे फंक्शन में पास करते हैं उसके बाद उसकी कुछ इंप्लीमेंटेशन को चेंज कर देते हैं तो उसको हम डेकोरेटर का नाम देते हैं। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है तुम एक प्रोग्राम हमें मुझे प्रॉपर लिख कर दो। तो मैंने उनको प्रॉपर एक प्रोग्राम लिख कर दे दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको अभी तुम रन मत करना, मुझे रन करने से पहले ही ये चीज बताओ कि क्या चीज प्रिंट होगी और फ्लो किस तरह से जाएगा। तो मैंने उनको वो सारी की सारी चीजें उस दौरान एक्सप्लेन करके बताई और लकीली मैं जो भी उनको उस टाइम पे बता रहा था कि यहाँ से फ्लो यहाँ जाएगा और उसके बाद ये चीज प्रिंट होगी वही सब चीजें प्रिंट हो गई। देन उसके बाद उनका क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक क्लास एंड अ स्टैटिक मेथड एंड अ क्लास मेथड। तो मैंने उनको उस पे ये चीज बताई कि जो क्लास मेथड होते हैं उनको मान लो कि हम अगर फ्यूचर में किसी भी तरह से चेंज कर देते हैं, उनकी वैल्यूज को अगर चेंज कर देते हैं तो पुराने वाले में जहां पे भी उनकी कॉल गई होती है वहां पे चेंजेस नहीं आते। लेकिन स्टैटिक में क्या होता है कि अगर हम किसी भी जगह पे मान लो कि बाद में चेंज करते हैं तो उसके वो सारे के सारे चेंजेस हमें पीछे भी देखने को मिल जाते हैं। तो यही इनमें बेसिक डिफरेंस होता है। इसके अलावा आप ये सारे डिफरेंसेस के बारे में भी बता सकते हो। उसके बाद उनका क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू। तो मैंने उनको कहा कि ये पाइथन में तो इतना ज्यादा चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन आप जावा में बहुत ज्यादा होती थी कॉल बाय रेफरेंस क्या है, कॉल बाय वैल्यू क्या है, तो उसमें ये प्रॉपर कंसेप्ट हुआ करते थे। लेकिन पाइथन में हम जो चीज यूज करते हैं वो होता है कॉल बाय रेफरेंस। तो उन्होंने उनका अगला क्वेश्चन वैसे यही था कि हम कौन सी चीज को यूज करते हैं पाइथन के लिए। तो उसका आंसर भी यही था कॉल बाय रेफरेंस को हम यूज करते हैं। तो किस तरह से यूज करते हैं मैंने वो सब चीजों के बारे में बताया कि पाइथन में सारी की सारी चीजें ऑब्जेक्ट होती हैं, हम किसी भी चीज को असाइन नहीं करते, हम सिर्फ उसको रेफर करते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। यानी a इज इक्वल टू 1, इट डजंट मीन कि a में हम 1 की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट है, a भी ऑब्जेक्ट है 1 भी ऑब्जेक्ट है, तो वो सिर्फ उसको रेफर कर रहा है। तो मैंने इस तरह से उनको ये सब चीजें एक्सप्लेन करके बताई। देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय GIL। तो मैंने उनको बेसिक यही चीज बताई कि GIL का मतलब होता है ग्लोबल इंटरप्रेटेड लॉग। तो इसमें मैंने उनको ये चीज बताई कि पाइथन में मल्टी थ्रेडिंग को रोकने के लिए हम GIL को यूज करते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग वहां पे ना हो, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग अगर होगी तो वहां पे डेडलॉक काइंड ऑफ सिचुएशन एग्जिस्ट होने लग पड़ती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए या फिर जिस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम GIL को यूज करते हैं। तो मैंने ये सब चीजों के बारे में उनको उस दौरान बताया था। उसके बाद उनका क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। तो मैंने बेसिक सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने इन दोनों चीजों को अपने प्रोजेक्ट में कभी इंप्लीमेंट किया है, देन उनके बारे में बताया कि किस तरह से इंप्लीमेंट किया था। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है इसका कोड भी लिख कर दो। तो मैंने दोनों का एक एक कोड लिखकर उनको उस दौरान दिया था। उसके बाद उनका अगला फिर से क्वेश्चन था हाउ यू इंप्लीमेंट मल्टी प्रोसेसिंग इन योर प्रोजेक्ट। उसको थोड़ा बहुत और इलेबोरेट करके बताना था। तो मैंने फिर से वो सारी चीज़ों के बारे में बताया कि जिस भी तरह से मैंने अपने प्रोजेक्ट में वो चीज़ इंप्लीमेंट की थी मैंने उन सब चीज़ों के बारे में उनको उस दौरान बताया था। देन उनका अगला क्वेश्चन था डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट जेनकिंस। तो कभी तुमने जेनकिंस को यूज़ किया है या नहीं। तो मैंने कहा हाँ जेनकिंस के बारे में मुझे पता है। जब भी हम कोई भी डिप्लॉयमेंट करते हैं तो हम उस टाइम पे जेनकिन टूल का यूज़ करते हैं। किस तरह से मैंने यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट में मैंने उन सब चीज़ों के बारे में उनको उस टाइम पे बताया था। देन उनका अगला क्वेश्चन था डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट फ्लास्क। तो मैंने कहा हाँ फ्लास्क में मैंने काफ़ी काम किया हुआ है तो मुझे आइडिया है। माइक्रो फ्रेमवर्क है तो मैंने काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट लिखने के लिए यूज़ किया था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है। तो मैंने कहा कि 5000 इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम इन फ्यूचर पोर्ट नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि app.py वाली फाइल में हम पोर्ट नंबर डिफाइन करते हैं डिफॉल्टली इट्स 5000, लेकिन हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जो भी हमें पोर्ट नंबर चाहिए हम app.py में जाके मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि पोर्ट कवरेज क्या होती है पाइथन में। तो इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मैंने उनको डायरेक्टली बोल दिया दैट आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट पोर्ट कवरेज। मैंने कभी सुना भी नहीं है तो मुझे नहीं पता। उसके बाद उनका क्वेश्चन था हैव यू एवर वर्कड ऑन डाटा वेयरहाउस प्रोजेक्ट्स। तो मैंने कहा इतना ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है तो मुझे नहीं लगता मैंने इतना ज़्यादा उस पर वर्क किया हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने बेसिक प्रोजेक्ट्स के बारे में सब चीज़ों के बारे में पूछने लग पड़े कि किन किन प्रोजेक्ट्स पर तुमने काम किया है, तुम्हारी रोज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो मैंने उन सब चीज़ों के बारे में उनको उस दौरान बताया था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट मोंगो डीबी।
तो मैंने कहा हाँ मैंने यूज़ किया हुआ है। तो उन्होंने थोड़े बहुत क्वेश्चन मोंगोडीबी के बेसिस पे पूछे कि तुम मोंगोडीबी को क्यों प्रेफर करोगे एज कम्पेयर टू पोस्टग्रेसक्यूएल और माईएसक्यूएल, किन किन सिचुएशन में तुम उसको प्रेफर करोगे, एल्स तुम किन किन सिचुएशन में एसक्यूएल डाटाबेस को प्रेफर करोगे, मुझे उन सब चीज़ों के बारे में जानना है। तो मैंने उनको वो सब चीज़ों के बारे में एलैबोरेट करके उस दौरान बताया था। उसके बाद उन्होंने पूछा डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट नमपाई, पांडास, टैबल्यू या फिर पावर बीआई, इन सब चीज़ों के बारे में पता है? तो जो भी मुझे उस टाइम पे थोड़ा बहुत पता था मैंने उनको वो सब चीज़ों के बारे में एलैबोरेट करके थोड़ा थोड़ा बता दिया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे उस इंटरव्यू के दौरान पूछे गए थे। इनसे ज्यादा भी 2-4 क्वेश्चन और भी पूछे होंगे उन्होंने उस टाइम पे, लेकिन शायद मैं भूल गया, आफ्टर द इंटरव्यू लिखना भूल गया होऊंगा। लेकिन हाँ, यही सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे उस इंटरव्यू के दौरान पूछे गए थे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो। इसके एंड में मैं आपको यही एक टिप देना चाहता हूँ कि जब भी आप ऐसी कंपनीज में अप्लाई करते हो ना, कि जो भी फिनटेक बेस होती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा फोकस एसक्यूएल पर किया कीजिए, क्योंकि ये ज्यादा से मैंने बहुत ज्यादा कंपनीज में इंटरव्यूज दिए हैं। कभी भी जब मैं फिनटेक में देता हूं तो उनका ज्यादा से ज्यादा फोकस एसक्यूएल पर ही होता है कि तुम किसी पर्टिकुलर एसक्यूएल क्वेरी को किस तरह से यूज कर सकते हो, जैंगो आरएम क्वेरीज को किस तरह से यूज करते हो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने में। तो मैं आपको यही कहूंगा जब भी आप ऐसे किसी भी इंटरव्यू में जाते हो तो हमेशा आप एसक्यूएल क्वेरीज पर ज्यादा फोकस करके ही जाया कीजिए। तैयारी करके रखा कीजिए कि आप एसक्यूएल क्वेरीज को किस तरह से यूज कर सकते हो, और एडवांस टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया कीजिए। जैसे कि अगर एसिड प्रॉपर्टी हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया, उसके अलावा इंडेक्सेस किस तरह से किए जाते हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया करें, क्योंकि ये सब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में पूछते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। इसी के साथ अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है उसको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस चीज़ का रिप्लाई कर सकूँ। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।